इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। मिडिल ईस्ट के खाड़ी क्षेत्र से ये बेहद गंभीर और तेजी से बदलते हालात की खबरें सामने आ रही हैं। पूरे इलाके में तनाव खतरनाक स्तर तक पहुंच चुका है और कई घटनाएं एक साथ सामने आने से ये आशंका और गहरी हो गई है कि क्षेत्र एक बड़े सैन्य संकट की ओर बढ़ रहा है। खबरों के मुताबिक कुवैत के एयर डिफेंस सिस्टम ने एक ईरानी ड्रोन को मार गिराया जो उसके सैन्य ठिकानों की दिशा में बढ़ रहा था। ये घटना ऐसे समय हुई जब खाड़ी क्षेत्र पहले से ही हाई अलर्ट पर है और कई देशों ने अपनी सुरक्षा व्यवस्था को अधिकतम स्तर पर सक्रिय कर दिया है। बताया जा रहा है कि गिराया गया ड्रोन कथित रूप से आत्मघाती मिशन के लिए भेजा गया था और ये नौसेना तथा एयरबेस के पास पहुंचने ही वाला था। इंटरसेप्शन के बाद ये ड्रोन समुद्र तटीय इलाके में गिरा जिससे हल्का मलबा फैला लेकिन कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। इसी बीच एक और चौंकाने वाली घटना सामने आई है जिसने पूरे क्षेत्र की सुरक्षा चिंताओं को और बढ़ा दिया है। ओमान के दुकम पोर्ट पर तेल टैंकर और औद्योगिक क्षेत्र के पास 2 ड्रोन हमले किए गए। ये हमला रविवार सुबह हुआ और इसके बाद सामने आए वीडियो में फ्यूल टैंक के पास मलबा बिखरा हुआ दिखाई दिया। हमले में एक कर्मचारी घायल हुआ लेकिन बड़ी तबाही टल गई क्योंकि ड्रोन सीधे तेल टैंक से टकराने से पहले ही गिर गए। सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि अगर ड्रोन अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते तो बड़े पैमाने पर विस्फोट और आग लग सकती थी। इसी घटनाक्रम के कुछ घंटे पहले एक और बड़ा हादसा सामने आया। ईरान से जुड़े एक प्रतिबंधित तेल टैंकर में आग लग गई जो ओमान के मुस्दम प्रायद्वीप के पास मौजूद था। इस टैंकर में 20 क्रू मेंबर सवार थे जिनमें कई भारतीय नागरिक भी शामिल थे। राहत और बचाव दल ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सभी को सुरक्षित निकाल लिया जबकि 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस घटना में सबसे राहत की बात यह रही कि जहाज पर मौजूद 15 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित बचा लिया गया। भारतीय दूतावास और स्थानीय प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और घायलों को चिकित्सा सहायता दी जा रही है। इन घटनाओं के बाद पूरे खाड़ी क्षेत्र में शिपिंग मार्गों को लेकर चिंता बढ़ गई है। कई अंतरराष्ट्रीय कंपनियों ने अपने जहाजों के रूट बदलने शुरू कर दिए हैं और तेल परिवहन का बड़ा हिस्सा अब जोखिम वाले समुद्री मार्गों से हटाया जा रहा है। विशेष रूप से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर चिंता सबसे अधिक है क्योंकि दुनिया के तेल व्यापार का बड़ा हिस्सा इसी समुद्री मार्ग से गुजरता है। अगर यहां सुरक्षा संकट गहराता है तो इसका सीधा असर वैश्विक तेल कीमतों और अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। इस पूरे घटनाक्रम पर खाड़ी देशों की प्रतिक्रिया भी तेजी से सामने आई है। सऊदी अरब, कतर, कुवैत और अन्य देशों ने इन हमलों की कड़े शब्दों में निंदा की है। उनका कहना है कि ये घटना एक क्षेत्रीय संप्रभुता का खुला उल्लंघन है और इससे पूरे इलाके की सुरक्षा और स्थिरता को खतरा है। सऊदी सरकार ने अपने बयान में कहा है कि वो ओमान के साथ पूरी एकजुटता में खड़ी है और अगर आवश्यकता पड़ी तो उसकी सुरक्षा के लिए हर संभव सहयोग देने को तैयार है। ये बयान इस बात का संकेत माना जा रहा है कि क्षेत्रीय गठबंधन सक्रिय हो रहे हैं और स्थिति तेजी से सैन्य टकराव की ओर बढ़ सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि खाड़ी क्षेत्र में इस समय जो घटनाएं हो रही हैं वो केवल अलग अलग हमले नहीं बल्कि एक बड़े भू राजनीतिक टकराव का हिस्सा हो सकती हैं। ड्रोन हमलों का बढ़ता उपयोग ये दिखाता है कि आधुनिक युद्ध अब कम लागत वाले लेकिन अत्यधिक प्रभावी हथियारों पर आधारित होते जा रहे हैं। इन घटनाओं के बाद वैश्विक स्तर पर भी चिंता बढ़ गई है। तेल मार्केटों में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। बीमा कंपनियों ने समुद्री जोखिम प्रीमियम बढ़ा दिए हैं और कई देशों ने अपने नागरिकों को यात्रा संबंधी चेतावनी जारी कर दी है। सबसे बड़ा सवाल अब यही है कि क्या ये घटनाएं केवल दबाव बनाने की रणनीति है या फिर ये किसी बड़े क्षेत्रीय युद्ध की शुरुआत का संकेत है, क्योंकि जिस तेजी से ड्रोन हमले, समुद्री घटनाएं और सैन्य चेतावनियां सामने आ रही हैं, उससे ये स्पष्ट है कि खाड़ी क्षेत्र इस समय पिछले कई दशकों के सबसे गंभीर सुरक्षा संकट का सामना कर रहा है।